अब नारद जी महाराज, अब ध्यान दीजिएगा, जो गर्भवती स्त्री हैं वो बहुत इस बात को अच्छे से सुनिएगा कि कैसे एक गर्भवती स्त्री के भीतर अगर संस्कार दिया जाए तो उसके बालक में कैसा वो प्रविष्ट होता। नारद जी महाराज आज उनको उनके कान पर सुंदर मंत्र दीक्षा दिए हैं, मंत्र दान किए। और जब मंत्र का दान किए तो कहते हैं माँ जो सुनती है, माँ जो देखती है, माँ जो बोलती है, माँ जो सोचती है, वैसा ही उसके गर्भ में पल रहा बालक का वृद्धि हो जाता। मंत्र मिला है कयादू को, जाप करती है कयादू, लेकिन भीतर कोई और बैठा हुआ है, वो भी उच्चारण करना शुरू कर दिया। 5 माह होता है जब बालक फिर हाथ पैर मारना शुरू करता है, 5वें माह में। और यहाँ 5वां माह जब हुआ, जब बालक के हाथ पैर मारना शुरू हुआ और उसी समय गर्भ से ही आवाज आना भी प्रारंभ हो गया है। माँ कयादू जब सो रही थी, और जब माँ सोती है तो बालक भी सो जाता है, लेकिन जब नाम उच्चारण वो स्वयं कर रही थी तो उससे ज्यादा प्रभाव बालक पर पड़ गया है। रात्रि में मैया तो सो रही है, लेकिन गर्भ में पल रहा बालक नाम उच्चारण कर रहा है। प्रभु का 12 अक्षरी मंत्र जो है वो जाप करने लगा, उच्चारण होने लगा। अब ये आवाज जैसे ही गर्भ से आए, आज जो कयादू है वो घबरा गई, घबरा के अपने बिस्तर पर बैठ गई। अरे कौन बोल रहा है, कौन आ गया, ये कैसा उच्चारण हो रहा है। तब जब शांत होकर सुनने लगी और अपने पेट की ओर स्पर्श करी तो आवाज वहीं से आ रहा है। आज प्रसन्नता से उनका हृदय भर गया। नारद जी महाराज प्रतिदिन उसके समक्ष आते थे, वो वहां रुके नहीं, प्रतिदिन आते थे, संकीर्तन करते, भगवान की कथा सुनाते, भजन कराते, कीर्तन कराते और सुंदर अच्छी अच्छी बातों को बतलाकर फिर वो चले जाते थे। और इधर कयादू क्या करती, एक एक बातों को, एक एक कथाओं में कहे गए बातों का चिंतन करते रहती। कहती ना, जैसा हमारा चिंतन होगा और वैसे हम बनते जाते। लेकिन आजकल की जो माताएं हैं वो तो भैया टीवी देख रही हैं, मोबाइल देख रही हैं, और जब बालक जन्म होता है थोड़े दिन बाद जब मोबाइल के लिए जिद करने लगता है तो माँ मारती, पड़ा जोर जोर से बस मारना शुरू करती, मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए। अरे जब गर्भवती थे तो अगर तुमने उस समय मोबाइल को छोड़कर रामचरितमानस को अगर आपने पढ़ा होता, धारण किया होता, तो वो बालक भी मोबाइल न मांग के शास्त्र की ओर नजर रखता। अगर तुमने इस मोबाइल को छोड़कर अगर उस टीवी में भी सुंदर भगवान की कथाओं का श्रवण किया होता तो आज वो बालक भी उसी को देखने के लिए आतुर होता। लेकिन तुम भी देख रहे थे कुछ और, इसलिए उसके भीतर पल गया है कुछ और। अब तो वो करेगा ही करेगा। ये बच्चे चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, ये आपके ही कर्म का परिणाम है। इसको ये मत कह देना कि दूसरों की संगति ने बिगाड़ दिया। भैया 9 माह तो आपने रखा गर्भ में, 5 साल तक तो बालक आपके आंचल को छोड़कर कहीं जाता ही नहीं है, फिर कैसे दूसरों की संगति बिगाड़ देगा? क्या तुम्हारे वो दूध में, वो संस्कार में ऐसी क्या कमी रह गई कि 9 माह तक आपके पास था, आपके आंचल में था, आपके बिना रह नहीं पाता था आपका बालक, और दूसरे के एक छोटी सी बात को वो मान लेता है इतनी आसानी से? इतना आसान नहीं है भैया। बचपन में सिखाया गया, दिया गया संस्कार कभी खत्म नहीं होता। खत्म चाहे हो सकता है जितने बाद में सीखते ना बालक, तो थोड़ा याद करते हैं भूल जाते हैं, याद करते हैं भूल जाते हैं, लेकिन अगर गर्भ के दौरान अगर कुछ संस्कार मिला है तो उसको व्यक्ति मरते दम तक नहीं भूलेगा। अभिमन्यु को क्या आप नहीं जानते? अर्जुन अपने पत्नी को विद्या के बारे में बता रहे थे कि कैसे चक्र का भेदन किया जाता है, चक्रव्यूह भेदने की कला सिखा रहे थे। क्या है बता? और जब चक्रव्यूह भेदने की कला सिखा रहे थे, लेकिन जो मैया हैं
वो एक बार सुनते सुनते सुनने के बाद वो सो गई। तो जितने देर तक वो जगते रही तब तक वो सब तो बालक भी गर्भ में था, अभिमन्यु वो सीख गया। लेकिन जितने समय तक वो सो गई थी उनकी मैया, तब से अभिमन्यु भी बीच में सो गया है और इसलिए बाहर निकलने की प्रक्रिया उसको नहीं आती। तो ये जितने शास्त्र हैं, ये जितनी चर्चाएं हैं, ये आपको सत्य बात को ही बताती, जो घटना घटी है और जो सत्य है। अगर इसका उपयोग करना चाहते हो, इसका प्रमाण देखना चाहते हो तो प्रमाणित कर लो, आपके पास भी वो अवसर है। आप देखेंगे एक बिहार की हमारी तेंदुआ ग्राम की हमारी एक अधिकारी की जो पत्नी है, और वो अपने जीवन में क्या सुंदर बात करी कि जब वो गर्भवती थी तो सुंदर रामचरितमानस का पाठ करती थी प्रतिदिन। उसको समझ में तो आता नहीं था, लेकिन वो सुनी थी कि रामचरितमानस या कुछ कुछ श्लोक पढ़ने से बच्चा अच्छा गुणवान होगा, तेजस्वी होगा, और यही सुनकर वो रामचरितमानस का प्रतिदिन पाठ करती थी। जब बालक का जब जन्म हुआ, बड़ा अद्भुत नक्षत्र में उसका जन्म हुआ, और आज का स्थिति ऐसा है कि बालक प्रतिदिन अपने से ही श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करता है। रामचरितमानस पे विशेष रुचि है, बार बार धाम में जाने की बात करता है, प्रभु की चर्चा करता है। पढ़ता तो ऐसे ही सांसारिक लोगों के बीच में ही पढ़ता है, लेकिन उनके में विशेष संस्कार पल गए हैं। कहां से? जब गर्भवती थी तो उसी समय से वो संस्कार शुरू हुए। तो पहला संस्कार अगर किसी को मिलता है बालक को, तो वो गर्भ से ही मिलेगा। बच्चा ज्यादा क्रोधी है, ज्यादा चिड़चिड़ाता है, तब समझना कि मैया के उस गर्भावस्था के दौरान कुछ न कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति आई होगी जिसके कारण से बालक भी वैसा हो गया। इसका अब कोई इलाज नहीं है, चाहे जीवन भर दवाई खिलाते रहो, दवाई खाता रहेगा, इसका कोई भी इलाज नहीं। इसलिए अगर आप सुसंस्कृतवान बालक चाहते हो तो अपने गर्भावस्था के दौरान संस्कार को आपको देना पड़ेगा, इसी समय ही सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। ये बाद में जन्म लेने के बाद कितना सीखता है कितना नहीं सीखता वो तो नहीं पता, वो आपके हाथ में नहीं है। जब तक आपके भीतर है तब आप सावधान रहो। सिर्फ 9 माह की तो बात है, खाने पीने पर विशेष ध्यान रखिए। ये 9 माह सिर्फ ये भोग की बात नहीं भैया, ये तपस्या होता है मैया के लिए। अगर वो 9 माह तपस्या कर लेना विशेष विधि के साथ, तो निश्चित ही उसका बालक बड़ा तेजस्वी और अद्भुत निकलेगा। आप आगे जब चर्चा सुनोगे जो कश्यप ऋषि और अदिति की चर्चा, तो जब अदिति भी अपने जो पतिदेव से कहते हैं कि पतिदेव मेरी सौतन के जो बालक हैं उसको देखकर मुझे भी लालसा होती मेरे भीतर कि मेरे भी कोई बालक होते सुंदर, क्योंकि इतने सारे असुर हो गए कि मैं भी परेशान हो गई हूँ। मैं चाहती हूँ कोई ऐसा तेजस्वी बालक हो जिसके बल पर मेरे बाकी जितने पुत्र हैं वो सुरक्षित रह सके। और इसलिए वो अदिति को पयोव्रत का एक उपदेश दिए हैं जो बड़ा अद्भुत और उत्तम है। इस विधि से सिर्फ दूध पीकर व्रत को करना पड़ता है, और विशेष उसका नियम है। जो गर्भवती नहीं है, जिनका गर्भ ठहरता नहीं है, वो सब इस विधान को करें तो निश्चित है उनका गर्भ ठहरेगा, उनको बालक की प्राप्ति होगी। लेकिन उतने नियम आप नहीं कर सकते, विधि नहीं कर सकते, हमारे में क्षमता नहीं है। अगर दिन भर आपको मौन रहने के लिए बोल दिया जाए तो लगता है जैसे पहाड़ टूट गया हो, आप मौन नहीं रह सकते। कुछ न कुछ ऐसी निंदा कपट की बातें हम सुन लेंगे या कर लेंगे। तो कयादु जब गर्भवती थी तो उसी दौरान सत्संग का प्रभाव हुआ, मंत्र जाप का प्रभाव हुआ कि जब बालक का जब जन्म हुआ तो इतना तेज था उसके शरीर में, इतना दिव्य बालक, जिसको अपने गोद में लेकर कयादु बार बार चूमने लगी, प्रेम करने लगी। देख देख के मुग्ध हो जाती।
नारद जी महाराज प्रतिदिन उसका दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसा दिव्य बालक था। जब बालक का जन्म हो गया ना, तो कयाधु को सुरक्षित रूप से उसके महल में ले जाया गया और इधर हिरण्यकश्यपु अपनी तपस्या पूर्ण करके अपने महल के भीतर जैसे प्रवेश किए हैं। कयाधु हाथों में आरती की थाल लेकर द्वार पर खड़ी हुई है, आरती उतार रही है और उस आरती को देखकर हिरण्यकश्यपु बड़ा प्रसन्न हुआ। जैसे ही महल के भीतर प्रवेश किया, उसी समय एक सुंदर बालक को कयाधु अपने गोद में उठाकर लाई है और हिरण्यकश्यपु को कह दिया, अरे स्वामी देखिए, ये आपका बालक, हमारा बालक, कितना सुंदर बालक है, कितनी कृपा है। और हिरण्यकश्यपु तो वो भी था तो पिता ही ना, प्रेम करने लगा अपने बालक को। बालक धीरे धीरे बढ़ने लगा और एक समय आया जब बच्चा, जब समय उनका हो जाता है, अवस्था हो जाती है, तो उनको स्कूल भेजना आवश्यक है, शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजना चाहिए। हिरण्यकश्यपु भी अपने बालक को गुरुकुल में भेजे, लेकिन वो उसका प्राइवेट स्कूल था, उन्हीं का ही बनाया हुआ गुरुकुल था, जिसमें शुक्राचार्य और उनके जितने शिष्यगण थे वही टीचर थे, शिक्षक थे। प्रहलाद गया हुआ है। हिरण्यकश्यपु ने पहले से आदेश दे दिया था कि इसको इस तरह से शिक्षा दे देना जो हमारे काम का हो। शुक्राचार्य तो कहे तुम चिंता मत करो, हम है ना, हम तो सभी को सिखाते हैं, इसको भी सिखा देंगे। लेकिन प्रहलाद, उनका नाम पड़ा था प्रहलाद। प्रहलाद किसका नाम होता? जिसके जीवन में, जिसके हृदय में प्रभु के नाम का आह्लाद हो, प्रसन्नता हो, उसी का नाम तो प्रहलाद है। नाम भी बड़ा सोच समझ के रखना। अगर धुंधकारी रखोगे, धुंधकारी जैसा प्रेत बन जाएगा वो। लेकिन अगर प्रहलाद रखोगे तो निश्चित ही उसका भी असर तो कुछ तो दिखाई देगा। गए तो हैं स्कूल में, गुरुकुल में, लेकिन जब भोजन अवकाश होता ना, तो उसी बीच में नारद जी महाराज आते थे बीना लेकर